ग्रेस करुणा केंद्र ऑनलाइन लेसन में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनीता है और मैं बड़े गर्व के साथ कहती हूँ कि मैं ग्रेस करुणा केंद्र के स्टूडेंट हूँ। मैं अपने ग्रेस करुणा केंद्र के स्टाफ और टीचर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो हमें शिक्षा को हर एक तरीके से सिखा रहे हैं और हमारी हेल्प करते हैं। आज जो हम सीखने जा रहे हैं बेटी बचाओ। जी हाँ दोस्तों, आज का लेसन हमें जीने की एक उम्मीद देने जा रहा है। कहा गया है बेटा हुआ तो कोई गम नहीं और बेटी हुई तो किसी से कम नहीं। तो दोस्तों, मैं भी एक लड़की हूँ, लड़का लड़की दोनों बराबर होते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के लेसन को देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिफा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हमारे कुछ दोस्त आएंगे और वो आपको एक डांस दिखाएंगे। आप सबको डांस पसंद है ना? मुझे भी बहुत पसंद है और इस डांस का विषय है बेटी बचाओ। तो देरी किस बात की है, चलिए देखते हैं डांस। क्या नहीं सुनाई देती तुम्हें उस अजन्मी बेटी की आवाज़ जो करा रही तुम्हारे ही अंदर बार बार? मत छीनो उसके जीने का अधिकार, आने दो उसको भी जग में, लेने दो आकार। अरे सुखदेव, तुम्हारे घर में लक्ष्मी पैदा हुई है। लक्ष्मी। क्या क्या कहा डॉक्टर साहब? लड़की पैदा हुई? मैंने तो सोचा था डॉक्टर साहब कि लड़का पैदा होगा और मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा। अब मैं क्या करूं? लाओ डॉक्टर साहब, ये लड़की मुझे दे दो। इधर आसपास कोई है तो नहीं? चलो इस लड़की को यहीं फेंक दो। माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। मुझे जी लेने दो, अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। जब खाना खाने के बाद आप सब मीठा खा रहे होंगे तब मैं रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करें, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे। एक चिड़ैया घोंसले को छोड़ उड़ जाए और ये सोचे काश ऐसा हो कदम मुड़ जाए। एक चिड़ैया घोंसले को छोड़ उड़ जाए और ये सोचे काश ऐसा हो कदम मुड़ जाए। तिनका कर बटोरा और बनाया घर, पर समय की बारिशों ने कर दिया बेघर, कर दिया बेघर, कर दिया बेघर।
कोख में रोकी जाती है। उनको हक है जीने का, वो भी जीना चाहती है। बेटियां बेटियां बेटियां, लड़के की तरह लड़की भी मुट्ठी बांध के पैदा होती है। लड़के की तरह लड़की भी माँ की गोद में हंसती रोती है। करते शैतानियां दोनों एक जैसी, करते मन मानिया दोनों एक जैसी। दादा की छड़ी दादी का चश्मा तोड़ते हैं। दुल्हन के जैसे माँ का आंचल ओढ़ते हैं। भूख लगे तो रोते हैं, लोरी सुनकर सोते हैं। आती है दोनों की जवानी, बनती है दोनों की कहानी। दोनों कदम मिलाकर चलते हैं, दोनों दीपक बनकर जलते हैं। लड़के की तरह लड़की भी नाम रोशन करती है। कुछ भी नहीं अंदर, फिर क्यों जन्म से पहले मारी जाती है। बेटियां बेटियां बेटियां, बेटियां बेटियां बेटियां। जैसे सुना है, आज हमारा विषय है बेटी बचाओ के ऊपर। हाँ, और एक डायलॉग हमने सुन रहे थे कि बेटी हुआ तो कोई गम नहीं है, कोई बुराई नहीं है। और आज हम बेटी को ही खाली महत्व नहीं दे रहे हैं, पर बेटा भी हमारे लिए उतना ही मायने रखता है जितना बेटी हमारे लिए मायने रखती है। और आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, ऐसे ही एक समाज सेवी जिनका नाम है सिंधुताई सपकाल। सिंधुताई सपकाल, आप में से कई लोग इनका नाम सुने हैं, इनके विषय में पढ़े हैं, इनके विषय में जानते हैं। पर आज हम कुछ उनके जीवन का हिस्सा आपको बताने जा रहे हैं कि जीवन के संघर्ष के मध्य में भी वो कभी भी हार नहीं मानी। दूसरों के लिए वो हमेशा मदद करने के लिए, बुराई के खिलाफ खड़ा होने के लिए, और जो हो रहा था अन्याय महिलाओं के प्रति, उस अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठा रही थी। और ऐसे ही समाज सेवी सिंधुताई सपकाल जो है, उनका जन्म महाराष्ट्र में एक वर्धा जिला में उनका जन्म हुआ 1948 मसीहा नवंबर 14 तारीख को। उनका परिवार का गरीबी हालत के कारण, क्योंकि उनके जो पिता थे वो एक पेशा में जो थे, उनका जो कार्य था वो जानवरों को चराने वाला कार्य था, और गरीबी हालात के कारण वो जो है कभी भी अपने शिक्षा को उस रूप से प्राप्त नहीं कर पाए। यहाँ तक कि एक स्लेट खरीदने के लिए उनको बहुत मेहनत करना पड़ता था। इसीलिए उनके पिता जो एक स्लेट का खर्चा भी नहीं दे पाते थे, तो वो क्या करते थे, एक भड्डी का पेड़ होता है, उसके पत्तों को जो है वो स्लेट के रूप में इस्तेमाल करते थे। और इस कारण सिंधुताई जो है केवल 4वीं कक्षा तक ही पढ़ पाई। हम अपने भारत देश में देखते हैं, एक महिला जो है समाज के और समाज के ताना, समाज के बातों को हमेशा सह रही है और सहते आ रही है। ऐसा ही सिंधुताई का जीवन भी था। और 4वीं कक्षा पढ़ने के बाद कुछ वर्षों के पश्चात उनके पिताजी जो थे उनको शादी करा दिए। शादी होके वो दूसरे परिवार में गए। वहां पे भी जीवन संघर्ष से भरा था, लेकिन वो कभी हार नहीं मान रही थी। अभी भी वो ऐसा ही महिलाओं के प्रति जो अन्याय हो रहा था उसके खिलाफ वो आवाज उठाती थी, उनके लिए वो खड़ी होती थी। इसीलिए गांव के लोग, उनके परिवार के सदस्य, समाज के लोग उनको कोई पसंद नहीं करता था। और यही कारण था, एक दिन जब वो 9 महीने से गर्भवती थी, ऐसे ही हालात में उनको जो क्या कर दिया गया, घर से बाहर निकाल दिया गया। और वो जो है एक तबीला में जा करके एक बेटी को जन्म दी। एक बेटी
जो खुद संघर्ष को सहते आ रही है, आज उसने खुद एक बेटी को जन्म दी। अपने बेटी का पालन पोषण, उनको खिलाने पिलाने और अपने आप को खाने पिलाने के लिए वो हमेशा भीख मांगा करती थी और ऐसे वो अपना जीवन को रेलवे स्टेशन में ही बिता रही थी। और जब बेटी बड़ी होती गई, ऐसे ही निरंकुश समाज का प्रकोप से बचाने के लिए, अपने आप को और अपने बेटी को सुरक्षित रखने के लिए वो रात में स्मशान में जाकर के सोया करती थी। इनका यही दिन का जो परिचर्या प्रतिदिन चलता गया। उसके पश्चात उन्होंने देखा कितने ही ऐसे अनाथ बच्चे जो भीख मांग रहे हैं, जिनको एक माँ की जरूरत है, जिनको माँ की ममता की आवश्यकता है, जिनको प्यार की आवश्यकता है। सिंधुताई ने एक निर्णय लिया और उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इन बच्चों को गोद ले लूं। और इस दौरान उन्होंने बहुत सारे बच्चों को गोद लिया और अपने बेटी को भी एक अनाथ आश्रम में उनको दे दिया। उन्होंने गोद लिया बच्चों को और करीब वो अपने अनाथालय में या अनाथ आश्रम में जो है 1000 से भी ऊपर बच्चों को उन्होंने रखा। उनका सब जरूरत को वो भीख मांग करके, लोगों से मदद मांग करके वो सभी बच्चों को पढ़ाया लिखाया और उनको आगे बढ़ाया। इसीलिए उनको केवल माँ के रूप में नहीं, बल्कि उनको तो कई लोग माई के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने उन बच्चों को वो प्यार दिया जो तिरस्कृत किए गए हैं, जिनको माँ की ममता की आवश्यकता थी, जिनको माँ की आंचल की जरूरत थी, उनको उन्होंने वो ही दिया। और आज अगर उनके जीवन को हम देखें, उनके ये सेवा को अगर हम देखें, जो बच्चों के लिए किया, जो समाज के लिए किया, तो कई ऐसे बच्चे जो उनके वहां से पढ़ कर निकले, उनके वहां पे सेवा से निकले, तो वो जो है आज कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, और ऐसे ही कई लोग हैं जो वहां से निकले बच्चे आज वो स्वयं अपने एक अनाथ आश्रम खोले हैं। तो बच्चे, जीवन संघर्ष है। बेटी को शायद दुनिया कुछ नहीं समझता, लेकिन वो बेटी भी बहुत कुछ कर सकती है। मैं आप सभी बेटियों को उत्साहित करती हूँ, मैं आप सभी माताओं को उत्साहित करती हूँ। आप महिला हैं लेकिन कमजोर नहीं है, आप बेटी हैं, लेकिन ये मत सोचे कि मेरा माता पिता मुझे ग्रहण नहीं करते हैं, समाज मुझे अलग नजरों से देखता है। आप ठान ले, आप योजनाओं को बना ले, आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके जीवन से भी बहुत कुछ हो सकता है। और वो सिंधुताई सपकाल जो थे, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय उनके सभा के जरिए बहुत से उन्होंने अवार्ड को भी जीता। उनका नाम आज पूरे भारतवर्ष क्या, पूरे दुनिया में जाना जाता है कि वो एक ऐसी महिला थी जो समाज सेवी के रूप में हम उनको जानते हैं। आज हमारे लिए एक मिसाल बन के सामने है। जब कभी भी हम ये नाम को सुनते हैं, सिंधुताई सपकाल, जब कभी भी आप ये नाम को सुने, जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि अब तो मेरे को चाहने वाले कोई नहीं है, अब तो मेरा भविष्य को क्या कहते चिंता करने वाले कोई नहीं है, आप उनको याद कीजिए जो अपने जीवन को बनाने के लिए हर कदमों में संघर्ष को देखा और संघर्ष के सामना किया। तो आज जैसे जिस विषय को हम सुन रहे हैं और सीख रहे हैं, बेटी बचाओ, बेटी व्यर्थ नहीं है, बल्कि बेटी एक डूबते हुए का एक दिन किनारा और एक खोए हुए का एक दिन सहारा बन सकती है, जैसे सिंधुताई सपकाल थे। आज हर तरीके से हम आपको सिखाने की प्रयास किए हैं, डांस के माध्यम से, चाहे आप एक स्किट को हमने उस बीच में देखा, जैसे कि बच्चों ने किया कि एक पिता थे जो अपने बेटी को कैसे ही फेंक दिए। तो ये हमारा दिखाने का एक मकसद था, हम आपके जीवन में जागरूकता को लेकर के आना चाहते हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बेटी आपके लिए व्यर्थ नहीं है, उसे मत समझिए कि वो बोझ है। जैसे कह रहे थे कि अपनी कसम माँ, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी, उनका दर्द भरा रोना था। वो कह रहे थे कि अभी तो मेरे हाथ में किस्मत की लकीरें नहीं हैं। याद रखिए, आपको जो बेटी आपको मिला है, ये आपकी किस्मत से नहीं मिला। जो परमेश्वर है आपके लिए कुछ अच्छा सोच के दिया, क्योंकि परमेश्वर भला है, वो अच्छा है
और वो आपको कभी भी बुरा चीज दे नहीं सकता है। तो आप जितने माता आपके पास बेटी हैं, जितने पिता आपके पास बेटी हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि वो हमारे लिए बोझ हैं, वो आपके लिए बोझ नहीं है, बल्कि वो आपके लिए एक शान है, वो आपके लिए एक इज्जत है, वो आपके ही नाम को रोशन करने जा रहे हैं। तो उसे कभी भी हम तुच्छ ना समझे, बल्कि उसका जो अधिकार है, चाहे पढ़ाई हो, चाहे किसी भी आवश्यकताओं को प्राप्त करने का अधिकार है, उसको हर अधिकार हम बराबर दे। जितना हम बेटा को देते हैं उतना ही हम बेटी को दें। मैं उम्मीद करती हूँ आज के लेसन से हम कुछ जरूर सीखे हैं, और आज से हमारे मन में, हमारे विचारों में हम भेदभाव को नहीं रखेंगे, बल्कि हमारा बेटा हो या बेटी हो, सब हमारे लिए बराबर रहेंगे। अब समय है असाइनमेंट का। कई बार असाइनमेंट करना पसंद नहीं करते हैं आप लोग, लेकिन याद रखें, जो हम करते हैं जरूरी है कि हम उसको लिखित और कार्य से हम दिखाए कि हमने ये सीखा है बोल के। जैसे हम स्कूल में जाते हैं और पढ़ते हैं, खाली पढ़ते जाएं और एग्जाम ही ना दे, तो हम प्रतिफल को नहीं देख सकते। ऐसा ही मैं आप सभी बच्चों को उत्साहित करना चाहूंगी, क्योंकि आप में से कई लोग असाइनमेंट को उस रूप से गंभीरता से नहीं लेते हैं। पर पता है, हमारे जो स्टाफ्स हैं, आपके जो टीचर्स हैं, वो हमेशा इंतजार करते हैं आप कब असाइनमेंट करके भेजें। आज हमारा असाइनमेंट है, जो हमारा विषय था बेटी बचाओ। बेटी बचाओ के ऊपर आप एक कविता लिखें और उसको अपने ग्रेस करुणा केंद्र के टीचर्स को अवश्य भेजें।